आज हम जिस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, वाईफाई और 5G, ये सब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। इसकी शुरुआत करने का क्रेडिट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। उन्हें कंप्यूटर क्रांति और दूर संचार क्रांति का जनक माना जाता है। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने वो कर दिखाया जिसे देश आज भी याद करता है। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री वाला कार्यकाल, विदेश में उनकी पढ़ाई और सोनिया गांधी वाली लव स्टोरी। लेकिन इन सबसे अलग राजीव गांधी के जीवन की वो सबसे बड़ी और भयानक घटना जिसे सुनकर आज भी खौफ और सिहरन पैदा हो जाती है। वो तारीख थी 21 मई 1991 और जगह तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। देश भर में आम चुनाव का माहौल था और राजीव गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। रात के करीब 10 बज रहे थे। लोगों की भीड़ राजीव गांधी का अभिवादन कर रही थी। वो लोगों से मिल भी रहे थे। उन्हें मालाएं पहनाई जा रही थी। इसी दौरान धनु नाम की लड़की राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। धनु के पास उनसे मिलने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। लेकिन राजीव गांधी ने इशारा देकर उसे अपनी तरफ बुला लिया। धनु ने राजीव गांधी को चंदन की फूलों की माला पहनाई और जैसे ही वो पैर छूने के लिए नीचे झुकी, वहां जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां मौजूद करीब 18 लोगों की जान चली गई। राजीव गांधी के शरीर के चीथड़े उड़ गए। धनु नाम की वो लड़की आत्मघाती हमलावर थी। उसके शरीर पर बम लगा हुआ था। उसने अपनी बेल्ट पर लगा बटन दबाया और फिर ये सब कुछ खत्म हो गया। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजीव गांधी मेमोरियल की है। बम धमाके के बाद राजीव गांधी के कपड़ों का ये हाल हो गया था। किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी दर्दनाक और भयानक तरीके से हत्या हो जाना, ये घटना सदी की सबसे बड़े और भयंकर हत्याकांडों में से एक मानी जाती है। राजीव गांधी की हत्या की साजिश श्रीलंका में बैठे लिट्टे के सरगना प्रभाकरण ने रची थी। उसने क्यों करवाई थी राजीव गांधी की हत्या, ये सब हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। शो का नाम है द लीडर और मैं हूं कीर्ति राजौरा। इस शो में आज हम राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आपको उनके जीवन की कहानी सुना रहे हैं। उनके जीवन की उपलब्धियां, बड़ी घटनाएं और प्यार के उन पलों के बारे में आपको बता रहे हैं जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी। सबसे पहले आपको राजीव गांधी की वो बड़ी उपलब्धियां बताते हैं जिसके लिए देश आज भी उन्हें याद करता है। युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। वो राजीव गांधी ही थे जो भारत में दूरसंचार क्रांति लेकर आए। आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा है, उसकी संकल्पना राजीव गांधी अपने जमाने में कर चुके थे। उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक और दूर संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना हुई। इस पहल से शहर से लेकर गांव तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ। जगह जगह पीसीओ खुलने लगे, जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश दुनिया से जुड़ने लगी। फिर 1986 में राजीव गांधी की पहल से ही एमटीएनएल की स्थापना हुई, जहां से दूरसंचार का विकास बहुत तेज गति से होने लगा। देश में पहले कंप्यूटर आम जन की पहुंच से दूर थे, मगर राजीव गांधी ने अपने वैज्ञानिक मित्र सैम पित्रोदा के साथ मिलकर देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में काम किया। राजीव गांधी का मानना था कि विज्ञान और तकनीक की मदद के बिना उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कंप्यूटर तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की पहल की। हालांकि राजीव गांधी के पीएम बनने से पहले 1970 में देश में पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर डिवीजन शुरू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो गई थी। 1978 तक IBM पहली कंपनी थी। देश में वोट देने के लिए उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 करने, पंचायतों को सशक्त करने और देश में नवोदय विद्यालय खुलवाने का श्रेय भी राजीव गांधी को ही जाता है। अब हम आपको सुनाते हैं राजीव गांधी की प्रेम कहानी।
उस वक्त राजीव गांधी ब्रिटेन के ट्रिनिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त राजीव गांधी की मुलाकात सोनिया से हुई। सोनिया यहाँ लैंग्वेज स्टडी करने आई थी। राजीव और सोनिया की मुलाकात पहली नजर में प्यार का किस्सा है। एक इंटरव्यू में राजीव गांधी ने बताया कि उन्होंने सोनिया को मुखर, स्पष्टवादी और साफ सुथरे दिल वाली पाया। राजीव ने इंटरव्यू में आगे कहा, मैं देखते ही देखते सोनिया से प्यार करने लगा था। जब इंटरव्यू में राजीव से पूछा गया कि सोनिया से दोस्ती की बात उन्होंने अपनी माँ को कैसे बताई, तो राजीव ने कहा था वो मुझसे कहती थी कि मैं उन्हें अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताता हूँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में भी नहीं बताता हूँ, और मैं उनसे कहा करता था कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। राजीव गांधी इंटरव्यू में आगे कहते हैं, तब मैं सोनिया से मिला तो मैंने माँ को पत्र लिखा। वो काफी समय से इन सब के बारे में पूछ रही थी। चिट्ठी में लिखा, एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं चाहूंगा कि वो सोनिया से मिले। तब मैं सोनिया को लंदन लेकर आया, माँ भी लंदन आई हुई थी। इसी तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई। इंदिरा गांधी पहले ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सोनिया को लेकर मैं क्लियर था या नहीं। माँ ये भी तय करना चाहती थी कि सोनिया भी अपने दिमाग में इन चीजों को साफ तौर पर समझ ले, क्योंकि वो दो संस्कृतियों के अंतर को समझ पा रही थी। भारत में इसका क्या अर्थ लगाया जाएगा इसे समझ रही थी। हमारे परिवार की सारी मजबूरियां उनके दिमाग में थी, इसीलिए उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा। हमने ऐसा ही किया। परिवार की तरफ से सब कुछ ठीक रहा और ग्रीन सिग्नल मिल गया। फिर लगभग 4 साल के इंतजार के बाद 25 फरवरी 1968 को राजीव और सोनिया की धूमधाम से शादी हुई। इस रिपोर्ट की शुरुआत में हमने राजीव गांधी के जीवन की सबसे बड़ी और भयानक घटना का जिक्र किया था। हमने तब ये कहा था कि आगे हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर लिट्टे के सरगना प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या क्यों करवाई थी। दरअसल उस दौरान श्रीलंका में श्रीलंकाई सेना और तमिल गुटों के बीच लड़ाई चल रही थी। राजीव गांधी ने मामला ठीक करने की कोशिश में वहां भारतीय सेना को भेज दिया। श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ तमिल गुट जाफना में डेरा जमाए हुए थे। वहां भारतीय सेना के विमानों ने खाने पीने और राहत का सामान पहुंचाया। वह अलग देश की मांग कर रहे थे और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे के लड़ाके इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रभाकरण लिट्टे का ताकतवर नेता था। तब राजीव गांधी के इस एक्शन से श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने कूटनीति का एक जाल फेंका और श्रीलंका में शांति लाने के नाम पर भारत श्रीलंका के बीच एक समझौता किया। समझौते के तहत भारतीय सेना को दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने और तमिल गुटों से हथियार डलवाने थे, लेकिन लिट्टे इसके लिए राजी नहीं हुआ। धीरे धीरे श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच की ये जंग भारतीय सेना और लिट्टे के बीच की जंग में तब्दील हो गई। सैकड़ों भारतीय जवान शहीद हुए और सैकड़ों घायल भी हुए। इधर दिल्ली में बोफोर्स घोटाले की छाया में हुए 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस हार गई और राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए। बीजेपी के समर्थन से जनता दल पार्टी की सरकार बनी और वीपी सिंह नए पीएम बन गए। 1990 में वीपी सिंह ने श्रीलंका से शांति सेना वापस मंगा ली। बाद में अक्टूबर 1990 में अयोध्या के करीब कार सेवकों पर गोलीबारी किए जाने के विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन चंद्रशेखर की सरकार अल्पमत की सरकार थी। इसीलिए मई 1991 तक देश में आम चुनावों की आहट आने लगी। उस समय माना जा रहा था कि राजीव गांधी का सत्ता में आना लगभग तय था। इसी आहट ने लिट्टे के नेता प्रभाकरण को डरा दिया था। उसे लगा कि राजीव गांधी की वापसी श्रीलंका में भारतीय सेना की वापसी होगी, इसीलिए उसने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रच डाली। शुरुआत में उसने 4 लोगों को शामिल किया, बाद में तमिलनाडु के लोग और मानव बम बनी लड़की को भी इसी साजिश का हिस्सा बना लिया। इस तरह से भयानक राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया गया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। 1984 में मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश के छठे और सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने अपने करियर की अलग राह चुनी और साल 1966 में इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। उस समय उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 1980 में भाई संजय गांधी की विमान हादसे में मौत
और 1984 में अचानक मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हालात बदले और इसके बाद दुख भरे माहौल में राजीव को देश का प्रधानमंत्री चुना गया। ये थी हमारे पूर्व पीएम राजीव गांधी की कहानी। द लीडर का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की और तमाम खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगले शो में मुलाकात करेंगे जल्द ही आपसे, लेकिन फिलहाल आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये जो रिपोर्ट हम राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं वो कैसी लगी है। अपने सुझाव भी हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।